जय हिंद मेरे प्यारे शेर एवं शेर न्यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया सोचते होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10 हिंदी 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले 30 महत्वपूर्ण बहुलिपि प्रश्न को बताएंगे, जो कि आपका बोर्ड परीक्षा में 100% आना अनिवार्य है। प्यारे बच्चों, ये जो आपके क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, ये आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% देखने को मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो है 30 क्वेश्चन को लिया गया, 30 MCQ को लिया गया है। यहाँ पर देख ही सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोगों को वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्लास 10 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। बोर्ड पेपर में 100% ही आएगा, 100% गारंटी यही आएगा। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर परिवार चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब देखिए, यहाँ पर चैनल का नाम आप लोगों का अनमोल एकेडमी 33 है। हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की फुल तैयारी करवाई जाती है। पूरी की पूरी तैयारी, पूरे सिलेबस की तैयारी करवाई जाती है। ऑनलाइन फ्री शिक्षा, ऑनलाइन आपको जितनी भी सुविधाएं दूंगा सारी के सारी फ्री दूंगा। और देखिए, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है अनमोल एकेडमी 33। आपको इस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा क्या रहेगा? टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, PYQ मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, PDF मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इतनी सारी चीज़ें आपको वहाँ टेलीग्राम पर मिलेंगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। देखिए, आपका ये है पेपर। अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के जो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो देखिए, पहला है डॉक्टर नागेंद्र, बाबू गुलाब राय, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, बाबू गुलाब राय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। अगला है प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। किसके लेखक है? तो पहला आपका द्विवेदी युग, दूसरा आपका शुक्ल युग, तीसरा भारतेंदु युग, चौथा शुक्लोत्तर युग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का भारतेंदु युग। इसका ऑप्शन नंबर C इस करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो पहला आपका है हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा आपका विष्णु प्रभाकर, तीसरा आपका जयशंकर प्रसाद, चौथा मोहन राकेश। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का इस करेक्ट ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपका मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित पत्रिका है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। पहला आपका मर्यादा और हंस, दूसरा सुधा और हंस, तीसरा आपका छाया और प्रभा, चौथा आपका सरस्वती। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद्र की जो रचनाएं है वो मर्यादा और हंस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर है, कीर्ति और कंकाल के लेखक है। कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है मुंशी प्रेमचंद और चौथा मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का इस करेक्ट हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जो है कीर्ति कंकाल के लेखक है। कोई आपसे पूछे कि कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? जयशंकर प्रसाद जी है। अगला आपका रस मीमांसा, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। ये आपका 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। काफ़ी ज़्यादा ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा मेरी असफलता है, तीसरा गुलाब राय, चौथा जयशंकर भारती। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है रस मीमांसा के लेखक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो पहला मेरा जीवन प्रवाह, दूसरा आपका मेरी असफलताएं, तीसरा मन की बातें, चौथा नई पौधा। तो इसका ऑप्शन नंबर 28 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरी असफलताएं, जो है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है। कोई आपसे पूछे कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? मेरी असफलताएं। दूसरा आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है, शुक्ल युग की कलावधि। शुक्ल युग की कलावधि है, पहला 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, दूसरा है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, तीसरा 1919 से 1938 तक, चौथा आपका 1938 की से 1947 ईस्वी तक। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर गाइस करेक्ट हो जाएगा 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक जो है शुक्ल युग की कलावधि है। आगे बात करते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है, चिंतामणि के लेखक है। चिंतामणि के लेखक कौन है? तो देखिए, पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है प्रेमचंद,
तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा राम कुमार वर्मा। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गाइस करेक्ट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि के क्या है, चिंतामणि के लेखक है। अगला आपका 10वां क्वेश्चन कि पंचाग दर्शन के रचनाकार है। पंचाग दर्शन के रचनाकार कौन है? पहला मथुरा नाथ शुक्ल, दूसरा सदल मिश्र, तीसरा लल्लू लाल, चौथा इंसान खां। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा मथुरा नाथ शुक्ल। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आई होप 10 क्वेश्चन तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। और देखिए मैंने तो एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आपको बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड आपका OMR सीट गलत हो गया या आपको प्रवेश पत्र पे साइन नहीं किए, सेंटर पर कोई दिक्कत हो गया, तो आप इस नंबर पर आप क्या करेंगे, ओनली मैसेज करेंगे, जहां तक चांस रहेगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन कि आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? पहला अमरकांत, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा निराला। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। आप आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रश्न संख्या 12 उपन्यास भोले बिसरे चित्र के लेखक है। उपन्यास भोले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? पहला प्रेमचंद्र, दूसरा भगवती चरण वर्मा, तीसरा यशपाल, चौथा वृंदावन लाल वर्मा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा जो है उपन्यास भोले बिसरे चित्र के लेखक हैं। ये था आपका 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं और आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है कि कलम के सिपाही के लेखक हैं। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो पहला यहाँ पर देखिए, पहला आपका अमृत राय, दूसरा गुलाब राय, तीसरा मुंशी प्रेमचंद्र, चौथा वैद्यनाथ मिश्र। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का इज करेक्ट हो जाएगा। अमृत राय जो है कलम के सिपाही के लेखक हैं। आगे कोई क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। लहरों के राजहंस के लेखक का क्या नाम है? तो यहाँ पर देखिए पहला मोहन राकेश, दूसरा गुलाब राय, तीसरा प्रेमधन, चौथा रामधारी सिंह देशगर। तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम जो है मोहन राकेश है। ऑप्शन नंबर का इससे हो जाएगा, का ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? पहला आपका है ठूठायाम, दूसरा है दृष्टिकोण, तीसरा है ठेले पर हिमालय और चौथा है नदी के द्वीप। तो इसका ऑप्शन नंबर का इससे हो जाएगा ठूठा आम। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी के उपन्यास के लेखक है। शेखर एक जीवनी के उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं, प्रेमचंद्र हैं, अज्ञेय हैं, देशपाल है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अज्ञेय। क्या हो जाएगा? अज्ञेय। शेखर एवं जीवनी के उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा पर है? सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा पर है? पहला जीवनी, दूसरा संस्मरण, तीसरा उपन्यास, चौथा नाटक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गाइस करेक्ट हो जाएगा, उपन्यास सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। पहला है जीवनी, दूसरा संस्मरण, तीसरा है भेंट वार्ता, चौथा है नाटक। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, संस्मरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं ललित राम के रचयिता हैं। ललित राम के रचयिता कौन हैं? पहला पद्माकर हैं, दूसरा भूषण हैं, तीसरा मंतीराम हैं, चौथा बिहारी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर गाइस सही हो जाएगा, मतीराम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? पहला बिहारी, केशवदास, भूषण, मतीराम। तो इसका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, केशवदास जो है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? पहला मैथिली शरणगुप्त हरिओद, तीसरा आपका जयशंकर प्रसाद, चौथा है नागार्जुन। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? पहला है आंसू, दूसरा है उत्तरायण, तीसरा है यामा, चौथा चौकेराम। तो इसका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, उत्तरायण।
अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर का प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना, देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, ये नहीं बताना है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है, तो पहला निहार महादेवी वर्मा की रचना है, संध्या गीत महादेवी वर्मा की रचना, दीपलिखा महादेवी वर्मा की रचना, लेकिन जो युगांत है, युगांत जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। युगांत जो है प्यारे बच्चों महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पलासावन के रचनाकार हैं। पलासावन के रचनाकार कौन है? पहला आपका देखिए, पहला है भूषण, दूसरा है श्रीधर पाठक, तीसरा है नरेंद्र शर्मा, चौथा मीराबाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गाइस करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा जो है पलासावन के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 25, तीसरा सप्तक कब से प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब से प्रकाशित हुआ? पहला 1954 ईस्वी में, दूसरा 1943 ईस्वी में, तीसरा 1959 ईस्वी में, चौथा 1919 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर गाइस करेक्ट हो जाएगा 1959 ईस्वी में इन्होंने तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी वर्मा द्वारा काव्यात्री है। तो देखिए पहला आपका है प्रतिवाद युग, दूसरा छायावाद युग, तीसरा आपका है द्विवेदी युग, चौथा प्रयोगवादी युग। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खास हो जाएगा छायावादी युग। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या लोकयातन में रचनाकार है सूर्यकांत, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, छड़दा। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप, प्रेम वाटिका, युगवाणी, छड़दा। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा युगवाणी। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 29, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो निर्मल शैल पर अतप प्रायो प्रभात। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, यह उत्प्रेक्षा, या रूपक, या यमक। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 30 है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अन है, आ है, अनु है, अपरग बनता है, बड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा अनु। तो देखिए आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चलो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलता है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।